एक और शेयर है मेरी लिस्ट में, इंडिया मार्ट। मैंने कल भी आपको ये नोटिस करवाया था, आज भी नोटिस करवा रहा हूँ। ये अभी तक तो ठीक चल रहा है। एक बार ज़रा स्क्रीन पर इंडिया मार्ट आप दिखा सकते हैं फ्यूचर्स वाले शेयर्स में अंदर। और कुछ जरा आप देख के बताइए, इंडिया मार्ट को ट्रेड है तो फिर बताओ, नहीं तो फिर छोड़ेंगे इसको। कि इसको फिलहाल ट्रेड के लिहाज से ना इनिशिएट करें। पिछले कुछ सेशन से 20 डे मूविंग एवरेज का ही रेजिस्टेंस लिया है। आज का भी जो हाई बना है वही 2675 के करीब है, और वहां से आप देखें तो नीचे स्लाइड हुआ है। तो सेटअप तो बन रहा है, बट फिलहाल इतना कन्विंसिंग है नहीं। तो 2675 के ऊपर निकलेगा तब कंसिडर करेंगे। फिलहाल इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में रख के ट्रैक करें। ठीक है, इंडिया मार्ट को लेकर ये व्यू। लेकिन पावर ग्रिड को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और ये अंदेशा जता रही थी क्या ये और गिरेगा। अब ये दिन के निचले स्तर पर है, 3.5% के आसपास की गिरावट पावर ग्रिड में दिख रही है। एनटीपीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, तो जो सरकारी शेयर हैं उनका मोमेंटम आज खराब है। और अडानी ग्रुप के शेयर जो कल चल रहे थे, आज वहां भी थोड़ा सा मूड खराब लग रहा है। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, ये गिरने वाले शेयरों की लिस्ट में आज ये शामिल दिख रहे हैं। एक शेयर जिस पर आपसे व्यू चाहेंगे, कुछ एचएल में कमजोरी ही करीब 2.5-3% के आसपास की। क्या एचएल में कोई ट्रेड बन रहा है? क्या करना चाहिए इसमें अभी? ये अभी भी बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है उसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बट यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे मेरे हिसाब से 3120 से लेके 3135 का जो रेंज है, इस रेंज में मिले तब लें। बिकॉज टिपिकली ये फॉल में आता है तो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके फिर रिबाउंड करता है। तो पिछले 2 दिनों की फॉल है, अभी की जो फॉल है डे लो के करीब ट्रेड कर रहा है। हो सकता है थोड़ा सा और फॉल जो हो एक्सेलरेट हो। तो 3120 के करीब इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके आसपास मिले आपको, फॉल थोड़ी सी स्टेम होती हुई नजर आए, तब आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरली कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट के साथ बस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। करते हैं। हेवेल्स तो नोटिस कराया गया था, हेवेल्स में तेजी हो भी रही है। आईटीसी में अच्छा मोमेंटम है। आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा रिबाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जरा विप्रो देखिए आप, आदित्य आप ही बताइए क्या करना है विप्रो में। क्या ये तेजी आपको और बढ़ती हुई यहां से दिख रही है? बिल्कुल, देखिए पूरी आईटी पैक बहुत अच्छा है और ग्लोबल टेलविंड्स भी अच्छे हैं। नैस्डैक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी सेंटिमेंट स्पिल ओवर अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है विप्रो को बाय करना चाहिए 516.75 पे। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 499 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 530 से लेके 550। 530 से लेके 550 तक के टारगेट्स। आदित्य, टारगेट्स आपके कब तक के हैं? जरा वो आप टाइम फ्रेम भी जरा मेंशन कर दिया करिए। देखिए, बाजार में जैसे ही मोमेंटम आएगा, अभी मैंने जैसे ओपनिंग शो में ही बोला था कि अर्ली डेज है नई तेजी के, क्योंकि लार्ज कैप में एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस। तो जैसे ही मोमेंटम बन के आएगा, हो सकता है ये आपको कुछ दिनों में ही देखने को मिल जाए। तो मेरा नजरिया इसमें 1 से 2 हफ्ते का है। बट बाजार में अगर ज्यादा तेजी आपको देखने को मिलती है तो हो सकता है कि जल्दी अचीव हो जाए। ठीक है, विप्रो को लेकर ये व्यू। इंटेलेक्ट डिजाइन, ये स्टॉक आपको आयुष ने आज दिया था, 5% के आसपास की तेजी है इंटेलेक्ट डिजाइन में। कॉफी डे एंटरप्राइजेज, जरा इस पर कुछ आप जरा चेक कीजिए। 5-5.5% के आसपास की तेजी है। क्या आपको लगता है कि ट्रेड के मौके अभी भी हैं या फिर शेयर चल गया, छोड़ दें इसको? नहीं अभिषेक, ये फर्स्ट बाउंस है आफ्टर अ शार्प स्टीप फॉल। अगर हम देखें तो फर्स्ट बाउंस है, सो मोस्ट लाइकली एक शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो ओवरसोल्ड टेरिटरीज था वहां से रिबाउंड हो रहा है। डेड कैट बाउंस भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसको फिलहाल अभी कंसिडर नहीं करेंगे। ऊपरी स्तरों पे 5650 अगर क्रॉस होता है तब कोई मीनिंगफुल यहाँ पे ट्रेड बनेगा। अभी के लिए आप इसको बस अपनी वेट एंड वॉच लिस्ट पे रखें। कॉफी डे को लेकर ये व्यू है। लेकिन कुछ और शेयर, स्पाइसजेट में कल हमने देखा था कि मैनेजमेंट के लेवल पर कुछ बड़े इस्तीफे हुए थे, उसके चलते शेयर प्रेशर में आ रहा था। आज थोड़ी सी रिकवरी कोशिश वहां पर हो रही है। शेल्बी, इन्होंने एक हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया है। आज हम देख रहे हैं कि 4-5% के आसपास की तेजी इस शेयर में भी देखने को मिल रही है। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। रिको ऑटो, ये जरा चेक कीजिए आप संतोष। रिको ऑटो कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये मौका कुछ बन रहा है इसमें ट्रेड का?
ये सब इसे स्टॉक में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था। अभी हालांकि स्टॉक को ऊपर से करेक्ट होकर कंसोलिडेट कर रहा है। 120 का एक सपोर्ट है, अगर 120 होल्ड कर गया तो अपने को और तेजी बन सकती है। बट जो बेस्ट लेवल है, अगर री एंट्री का कोई देखना चाहे तो मेरे हिसाब से 110 रुपए से 112 के रेंज में रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, लेकिन किसी का लंबा नजरिया है तो बने रह सकते हैं। ठीक है, लंबा नजरिया है तो बने रह सकते हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ सिलेक्टिव तेजी आ रही है। कल भी हमने तेजी देखी थी। न्यू इंडिया एश्योरेंस में फिलहाल 2% या 2.5% के आसपास की तेजी है। आदित्य, न्यू इंडिया एश्योरेंस जरा चेक करेंगे इसको। देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस में अभी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है और बहुत स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे साइन नहीं दिख रहे। तो इसमें हम लेवल बेस्ड काम करेंगे। अगर स्टॉक 266 क्रॉस करता है तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए तब 260 का, और टारगेट रहेंगे आपके 270 से लेके 280 तक के। ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस को लेकर है आदित्य। सेल में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है करीब करीब 3% के आसपास की। एनएमडीसी कमजोर है। एनएमडीसी को लेकर थोड़ी थोड़ी निराशा कल भी थी। सिंगापुर फ्यूचर्स में हमने देखा था कि आयरन और फ्यूचर्स में हमने देखा कि 7% के आसपास की गिरावट आई थी। उसका असर एनएमडीसी पर आया था। मेटल में कहीं आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं क्या? देखिए मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि मिडिल काउंटर और डीएक्सवाई का इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, और डीएक्सवाई काफी वीक रहा है और पैटर्न भी काफी वीक है डीएक्सवाई के। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड स्कोप बनता है मिडिल काउंटर में। थोड़ा वेट करें, मुझे लगता है अक्यूमुलेशन जोन पे आ चुके हैं सारे काउंटर्स। वीक लग रहा है, वो भी कैश का स्टॉक है। उस शेयर का नाम है इरकॉन, इरकॉन इंटरनेशनल। संतोष सर, एक बार जरा आप उसको चेक करेंगे। ये रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, इरकॉन इंटरनेशनल। आज इसने ना 50 दिन का एवरेज को ब्रेक किया है। इनफैक्ट हाँ, 50 दिन के 200 दिन 50 दिन के एवरेज को ब्रेक किया है। यस जी, अभी थोड़ा सा और डाउनसाइड आ सकता है इसमें। जो नीचे 195 से 190 के जोन में जा सकता है, वो एरिया रहेगा जहां से बाउंस बैक दिखाएगा। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। 195 के आसपास मिलता है तो वहां एक रिस्क ले सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, एक दो शेयर मैं आपसे और पता करता हूँ। एक बार जरा जुबिलेंट फूडवर्क देखेंगे। हालांकि आज रिपोर्ट उतनी पॉजिटिव नहीं थी, बिकवाली की रिकमेंडेशन थी, लेकिन सीएलएसए ने जो कहा कि भाई हम तो 440 तक इसको बिकवाली करेंगे, 445 का तो रेट ही था। उसके बाद ये शेयर ज़्यादा टूटा नहीं, शुरुआत में तो बकायदा बढ़ा हुआ भी था। आदित्य, ओपनिंग के बाद के डाटा बनने के बाद इसको चेक करेंगे आप? ओपनिंग के बाद, पहले मैंने आपको बिफोर ओपनिंग पूछा था। जुबिलेंट जुबिलेंट फूडवर्क, शेयर का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क, पिज़्ज़ा हाँ, वाली कंपनी सर। यस। देखिए मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि खास स्ट्रेंथ वेंथ स्टॉक में है नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर बाय करना है तो एक बार स्टॉक को वेट करे 465 क्रॉस करने का। एक बार 465 क्रॉस करे तब बुलिश नजरिया बनाए, और स्टॉप लॉस रखे तब 440 का, और टारगेट रहेगा 480 का। ठीक है, आपने कोई शेयर ढूंढा आदित्य? ये तो मैंने आपसे पूछा, आपकी तरफ से कोई और शेयर जो आपने नोटिस किया हो अभी? आप देखिए कह रहे आज थे ना, मैंने मैं तो बाजार खोलने के बाद एक शेयर और देखूंगा। देखिए जैसे मैंने बोला था कि बाजार वॉलेटाइल है, इसलिए मैंने 3M चुना था। वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसलिए स्टेबल स्टॉक्स के लिए। एंड सेकंड, मुझे लगता है HDFC बैंक एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है इस मार्केट में, जहाँ पे जब भी बाजार में मीन रिवर्शन आएगा, मुझे लगता है कि ये लीड करेगा स्टॉक। तो HDFC बैंक को बाय किया जा सकता है 1470 में, और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1450 का, और टारगेट रहेगा इसमें 1490 का। ओके ठीक है, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेता हूँ मैं सिस्टम में से, जहाँ पर आज शुरुआती डाटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन रहा है। एक बार जरा परसिस्टेंट लेके आना, परसिस्टेंट सिस्टम्स के नाम से कंपनी होगी, परसिस्टेंट। एक बार कुछ जरा आप इसको चेक करोगे, परसिस्टेंट के अंदर क्या कुछ लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं क्या परसिस्टेंट के अंदर? तो देखिए 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। अगर आप देखें तो पिछले 4 से 5 दिनों में जहां पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। हालांकि वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के चलें, उस हिसाब से अगर आप देखें तो 8150 के करीब आपका जो स्टॉप लॉस है ये बनेगा।
ऑन द अपसाइड अगर ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रहता है तो 8400 एंड देन 8500 के दो टारगेट्स के लिए परसिस्टेंट सिस्टम को लॉन्ग कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक एक रिबाउंड अटेम्प्ट तो कर रहा है।